हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे उड़द दाल की बड़ी और इस बड़ी में हम कुमेड़ा डालेंगे। कुमेड़ा डाल के हम बड़ी बनाएंगे और एकदम वाइट बनेगी, एकदम क्रिस्पी बनेगी और सालों साल तक ये चलेगी। यानी कि इसकी कोई गिनती नहीं है कि आप कितने साल तक चला सकते हो, कई साल तक ये चल जाएगी। तो मेरी एक ही एक ट्रिक को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप। और वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर जगह पे मैंने कोई ना कोई ट्रिक बताई है और इसका स्टोर करने का तरीका बताया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार होती है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इसकी रेसिपी बनती है। तो फिर आप एक बार में बड़ी को बना के स्टोर करके रख लीजिए, ताकि सालों साल आप इसका सब्जी बना के इंजॉय कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं उड़द दाल की बड़ी बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 किलो उड़द की दाल ली है और उड़द की दाल मैंने छिलके वाली ली है। आप चाहें तो बिना छिलके की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन छिलके वाली दाल से अगर आप ये बड़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बनेगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इसलिए मैं आपको छिलके वाली दाल लेने को ही बोलूँगी, क्योंकि इस दाल से बहुत टेस्टी बनेगी ये बड़ी। तो दाल थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 किलो दाल ली है मैंने, इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े बर्तन में दाल को डालेंगे, जिससे कि हम इसमें पानी भर देंगे ऊपर तक अच्छे से, जिससे कि दाल बहुत अच्छे से फूल जाए, पानी कम ना पड़े फूलने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है ढेर सारा और हम इसको फूलने देंगे। तो ये जो मैंने फूलने के लिए रखा है ना, सुबह के 6 बजे मैंने दाल को फूलने रखा था। और ये देखिए, दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुकी है। मैंने साफ़ करके इसको अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने का काम मैंने यहाँ पे 3 बजे किया है। यानी कि 6 बजे से ले जा कर के 3 बजे तक दाल अच्छी तरीके से फूलती रही और इसके छिलके बिल्कुल अलग हो गए। तो इसलिए मैंने इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से धो लिया है। आप इस तरीके से जब तोड़ेंगे ना, तो ये दाल बहुत अच्छे से टूट जा रही है, क्योंकि अच्छे से भीग चुकी है। और इसमें आप देख सकते हैं एक आध छिलके दिखाई दे रहे हैं दाल के, तो कोई बात नहीं, अगर आपको बीन के निकालना है तो निकाल सकते हैं, वरना एक आध छिलका अगर है तो चलेगा। मेन बात है कि दाल बहुत अच्छे से फूल जानी चाहिए। तो ये दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसको पानी डाल के रखूँगी और अच्छे से फूलने के लिए। और हम इसको 5 बजे अच्छी तरीके से पीसेंगे। और ये देखिए 5 बज चुके हैं, तो मैंने दाल को क्या किया है, पानी से अलग कर दिया है। मैंने यहाँ पे छेन वाली परात ली है और उसमें मैंने दाल को रखा है, जिससे कि पानी बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। और हम जब पीसेंगे तो एकदम टाइट पीसे, क्योंकि जब टाइट हमने पीसा होगा दाल को तो बड़ी बहुत अच्छे से बनेंगी। एक ही एक गोल गोल और अच्छे से बनेंगी। जब हम छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं तो अच्छे से टूट जाएंगी। तो मेन चीज़ है कि दाल को हमें पतला करके नहीं पीसना है। तो ये लिया है मैंने ग्रेटर जार, और इसमें हम जितनी दाल पीस सकती है उतनी दाल हमें डाल लेना है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। और इसको थोड़ा सा टाइट करके पीसेंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल बारीक करके पीसेंगे। मोटी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी दाल, बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने इसमें क्या किया, थोड़ा सा पानी डाला था, इसलिए थोड़ी दरदरी पिसी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल बारीक करके पीस लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, जिससे कि जो दाल हम पीस रहे हैं वो ढीली ना हो पाए, है ना। तो हमें थोड़ा सा टाइट पीसना है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना पड़ेगा। तो बीच बीच में चेक करते रहना है, पानी डालना होगा तो डालेंगे, वरना नहीं। और ये देखिए दाल बिल्कुल बारीक पिस चुकी है और थोड़ी टाइट भी पिसी है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट दाल पिसी है, क्योंकि हम कुमेड़ा डालेंगे और उसको फेंटेंगे तो थोड़ी सी और पतली हो भी जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल टाइट पीसना है। आप देख सकते हैं इसका कितना टाइट मैंने दाल को पीसा है। और जब आप उंगली से कुछ इस तरीके से करके देखेंगे ना, तो बिल्कुल भी दरदरी दाल नहीं लग रही है, एकदम चिकनी बारीक पीसी है मैंने दाल को। तो इसलिए आपको इस तरीके से दाल पीसना है। तो चलिए, ये दाल तो पीसकर रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक बड़े बर्तन में डालना है, क्योंकि सारी दाल हमें पीसना है और एक बर्तन में भर के रखना है हमको। तो इसलिए हमें क्या करना है, बड़े से बर्तन में हम दाल को पीस कर रखेंगे। तो ये मैंने लिया है बड़ा सा भगोना, और इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। और जितनी बार भी हम पीसेंगे दाल को, तो सारी दाल हमें इसी में ही डालना है। तो इसी तरीके से हम सारी दाल को पीस कर तैयार कर लेंगे। पहली बात, हमको दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक करके पीसना है और इसमें हमें पानी बहुत कम डालना है, बिल्कुल टाइट करके हमको पीसना है। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम सारी दाल पीस कर तैयार कर लेंगे और भगोने में भर लेंगे। तो जितनी बार हम दाल को पीसेंगे, हर बार हमें दाल को चेक करना है कि बारीक पिसी है या नहीं पिसी है, इसलिए हमको ये चेक हर बार करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
और ये देखिए सारी दाल हमारी पिसकर रेडी हो गई है। ये मैंने आखिरी बार पीसी है, इसको भी मैं इस भगोने में डाल देती हूँ। तो ये सारी दाल हमने पीस कर रेडी कर लिया है, टाइट करके पीसा है मैंने और बिल्कुल बारीक करके मैंने दाल को पीसा है। तो ये पूरी दाल हमारी रेडी हो गई है। इसको हम अच्छी तरीके से पूरे बर्तन में अच्छे से फैला देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो दाल को मैंने पूरा बराबर कर दिया है, पूरे भगोने में अच्छी तरीके से बराबर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, बीच में थोड़ा-सा होल कर देंगे। तो जिस जगह पे हम होल करेंगे ना, बस उस जगह पे हमने हींग डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे होल किया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लगभग 1 चम्मच भर के हमें हींग डालना है। हींग आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और बात ही कुछ और होती है हींग डालने की। तो इसलिए आपको हींग ज़रूर डालना है। अगर आपको टेस्टी मज़ेदार बनाना है बरी, तो आप हींग ज़रूर डालिएगा। तो ये देखिए मैंने 1 चम्मच हींग डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, बस थोड़े से 2-4 ऐसे बस उँगली से थोड़ा-सा पानी डालना है। बस थोड़ा-सा पानी इस तरीके से डालना है कि ये जो हींग है ये फूल जाए। और हमें क्या करना है, रात भर के लिए भगोना हम ढक के रख देंगे, तो ये हींग भी अच्छी तरीके से फूल जाएगी और हमने जो दाल को पीसा है ये भी अच्छी तरीके से फूलेगा रात भर के लिए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बड़े बर्तन में रखना है, जिससे कि जब ये दाल भी फूलेगी ना तो बर्तन से बाहर ना आ जाए। तो इसलिए आपको ऐसा बर्तन लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस भगोने को अच्छी तरीके से ढक के रख देंगे रात भर के लिए। तो एक दिन हमने बस इतना ही करा कि हमने उड़द की दाल को अच्छी तरीके से भीगने रख दिया था और अच्छी तरीके से जब वो भीग गई, अच्छी तरीके से फूल गई थी, तब हमने उसको साफ़ करके अच्छी तरीके से धोने के बाद उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया और रात भर के लिए हमने उसको फूलने रख दिया। अब सुबह हो गई है, दूसरा दिन हमारा शुरू हो गया है, तो सुबह के 6 बजे हैं और अब हम सुबह को फिर से बरी बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद कद्दू लिया है, इसको सफ़ेद कद्दू भी बोलते हैं या इसको कुमेड़ा भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कुमेड़ा बोलूँगी क्योंकि हमारे यहाँ कुमेड़ा बोला जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले हम पीसेस काट लेंगे इसके और इसको हम छील लेंगे, थोड़ा मोटा करके छीलेंगे और छीलने के बाद साफ़ करके अच्छी तरीके से धो लेंगे। और ये देखिए मैंने कुमेड़ा को अच्छी तरीके से छील लिया था, उसके बाद साफ़ करके अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो जब भी आप कुमेड़ा को कद्दूकस करें तो फिर इसके बीच वाला पार्ट आप बिल्कुल भी मत निकालिएगा। ख़ास तौर पे इसके बीज बहुत ज़्यादा अ, अच्छी लगती है। अगर आप बीज भी डालेंगे और कद्दूकस कर लेंगे जब हम कुमेड़ा को, तो फिर ये बरी बहुत टेस्टी बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने 2 किलो कुमेड़ा लिया है और ये देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है और इसके बीज और इसका जो बीच वाला पार्ट है, हर एक चीज़ हम इसमें डालेंगे बरी में। तो अभी देखिए इसमें पानी बहुत नज़र आ रहा है, तो हमें क्या करना है, पानी इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ देना है। जितना अच्छी तरीके से आप निचोड़ सकें, आपको निचोड़ देना है, क्योंकि ये अगर आपने पानी भी ऐड कर दिया, जो हमने दाल पीसी है उसमें अगर हम पानी ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा ढीली हो जाएगी, एकदम गीली-गीली सी हो जाएगा, तो फिर उसकी बरी ठीक से बन नहीं पाएँगी। तो इसलिए हमें क्या करना है कि पूरा पानी इसका निकाल देना अच्छी तरीके से निचोड़ के, जिससे कि जो हमारा बैटर बनकर तैयार होगा बड़ी बनाने के लिए, तो वो एकदम सूखा-सूखा होगा, टाइट होगा, तो उसकी बड़ी बहुत अच्छे से बन जाएँगी इसलिए। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ दिया है और बाकी जो ये बचा है इसको हम छलनी से छान लेंगे, जिससे कि पानी बिल्कुल अलग हो जाए। तो हमें छलनी से छान के अच्छी तरीके से निचोड़ देना है और हम एक बर्तन में कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इस पूरे कुमेड़ा को कद्दूकस करने के बाद अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, एक बर्तन में कर लिया है। और ये देखिए मैंने भगोने में दाल को पीस के रखा था रात भर के लिए फूलने के लिए, तो ये देखिए दाल भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और हींग में भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, तो हींग भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो दाल है इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, यानी कि ये जो मैंने परात ली है जिसमें मैंने कुमेड़ा को अभी कद्दूकस किया था, उसी में हम क्या करेंगे, इस दाल को निकालेंगे। इससे क्या है कि हम जब दाल में, एक तो मैंने यहाँ पे जो हींग डाली थी उसको भी हमें मिक्स करना है पूरी दाल में और हम इसमें कुमेड़ा भी ऐड करेंगे, तो कुमेड़ा को भी हमें पूरी दाल में मिक्स करना है। इसलिए मैंने बड़े बर्तन में दाल को निकाल लिया है। तो ये देखिए मैंने पूरी दाल को परात में कर लिया है। अब हम इसमें कुमेड़ा भी ऐड कर देंगे और सारा कुमेड़ा ऐड करने के बाद हम पूरी दाल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हींग को और कुमेड़ा को सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दाल में। तो अभी हमें सिर्फ़ मिक्स करना है, दाल को फेंटने का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि फेंटा जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा दाल को फेंटा जाएगा, एकदम ज़्यादा दाल को नहीं फेंट सकते, इसलिए हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस दाल को एक दूसरे बर्तन में हम कर देंगे और थोड़ी-सी दाल हम सिर्फ़ रहने देंगे परात में, जिससे कि अच्छी तरीके से फेंट लें दाल को।
तो ये देखिए मैंने सारी दाल एक दूसरे बर्तन में निकाल दी है और थोड़ी-सी दाल मैंने परात में रहने दी है। इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो फेंटने के लिए लगभग आपको 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। अच्छे से फेंटना है। फेंटने से इसमें एयर बबल्स बन जाएँगे और बिल्कुल हल्की-हल्की सी हो जाएगी ये दाल और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी ये थोड़ी-सी पीली लग रही है, लेकिन जब अच्छे से फेंटा जाएगा तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगी और इसमें शाइनिंग आ जाएगी और साइज़ भी इसका डबल हो जाएगा। इस तरीके से आपको फेंटना है। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने दाल को बहुत अच्छे से फेंट लिया है, साइज़ भी डबल हो गया। आप देख सकते हैं पहले वाले कि किस तरीके से था जब मैंने नहीं फेंटा था दाल को तो, और अब मैंने फेंटा है तो साइज़ डबल हो गया है, बिल्कुल वाइट हो गया है, शाइनिंग भी इसमें बहुत अच्छी आ गई। तो इस तरीके से आपको फेंटना है। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि अच्छी तरीके से फेंटा है दाल को या नहीं फेंटा है, उसको चेक करने का। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में लेना है पानी और ऊपर तक पानी लेना है, जिससे कि हम उसमें बरी डालेंगे ना तो बरी ऊपर तैरेगी। अगर ऊपर तैर रही है बरी यानी कि हमने दाल को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। तो अब आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो दाल मैंने अच्छे तरीके से फेंट ली है, इसको मैं एक दूसरे बर्तन में रख दूँगी क्योंकि फेंटी हुई दाल हमें अलग रखना है और बिना फेंटी हुई दाल हमें अलग रखना है, इसलिए इस दाल को मैंने फेंट लिया तो इसको मैं अलग बर्तन में रखूँगी। और इसी तरीके से हमें बार-बार, हर बार जितनी बार भी हम दाल को फेंटेंगे तो हमें इसी तरीके से फेंटना है कि वो साइज़ में डबल हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए, शाइनिंग आ जाए। इस तरीके से हमें फेंटना है और हर बार हम क्या करेंगे कि कटोरी में चेक करेंगे कि ऊपर तैर रही है बरी या नहीं। अगर तैर रही है तो समझ लो अच्छे से फेंट लिया है हमने दाल को। तो इसी तरीके से हम सारी दाल को अच्छी तरीके से फेंट कर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए मैंने सारी दाल को अच्छी तरीके से फेंट कर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं साइज़ भी डबल है और बिल्कुल वाइट हो गई है, एकदम शाइनिंग मार रही है दाल। तो दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बरी बनाने के लिए, तो फटाफट से बरी बना लेते हैं। तो बरी को हम धूप में बनाएँगे, अगर हम छाई में बनाएँगे यानी कि नीचे बनाएँगे तो क्या है कि बरी काली पड़ सकती है, इसलिए हमें धूप में बनाना है छत पे जा कर के, जिससे कि बरी फटाफट से सूखने का भी नंबर लग जाएगा, सूखती भी रहेंगी और बनाते भी रहेंगे, तो ये बरी बिल्कुल व्हाइट बनेगी। तो पहले मैं दूसरी तरफ से बना रही थी, अब मैं दूसरी तरफ से बनाने लगी हूँ, तो बरी बनाना एक व्यक्ति का काम नहीं है, तो इसलिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी माँ से भी बनवा सकते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी की हेल्प ली है, तो एक तरफ से मम्मी ने बनाई है, एक तरफ से मैंने बनाई है, तो ये बरी हमारी रेडी हो चुकी हैं। और छोटी-छोटी हमें बनाना है, छोटी, बड़ी या जैसी भी आपको बनाना है, थोड़ी चपटी करके बनाना है या गोल करके बनाना है, जैसी भी आपको बनाना है, आप बना लीजिएगा। लेकिन बरी को आप धूप में ही सुखाइएगा तभी व्हाइट बनेगी, और अगर आपने छाई में सुखाया यानी कि पंखे की हवा में सुखाया तो फिर ये कलर चेंज हो सकता है। कई बार होता है ना कि ब्राउन कलर हो गया या थोड़ा-सा काला कलर आ गया तो वो इसीलिए आ जाता है। लेकिन एक और ख़ास बात, मैंने इस बरी में कोई मसाले का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जब हम बनाएँगे इसकी रेसिपी यानी कि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएँगे, ग्रेवी बनाएँगे तो वहाँ पे हम गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हमें गरम मसाले ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें हम गरम मसाले ऐड करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि पूरी खुशबू उड़ जाती है, कोई टेस्ट रहता ही नहीं है। तो इसलिए पहले से ही गरम मसाले डालना मैं सही नहीं समझती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा जब सब्ज़ी बनाती हूँ तभी मैं गरम मसाले डालती हूँ, लेकिन जब मैं बरी बनाती हूँ इस तरीके से तो मैं इसमें गरम मसाले नहीं ऐड करती हूँ। और ये देखिए बरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। सारी बरी को अच्छे से मैंने तोड़ दिया है, धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। तो ये बरी अच्छी तरीके से सूख चुकी है, मतलब ये कि मैंने जिस दिन तोड़ी थी उस दिन और दूसरे दिन मैंने इसको सूखने दिया और तीसरे दिन ये बरी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है। तो हम इसको तब छुटाएँगे क्योंकि अगर हम पहले छुटा देते हैं ना पहले ही दिन छुटा देते हैं या दूसरे दिन छुटा देते हैं, तो क्या होता है वो ठीक से सूखी हुई नहीं होती हैं। तो हम जब उसको छुटाते हैं तो वो आधी तो छुटती है और आधी कपड़े में ही लगी रह जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से सूख जाने देना है, उसके बाद हमें छुटाना है। तो मैंने ये तीसरे दिन सुखाया है, यानी कि तीसरे दिन बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुकी हैं और तीसरे दिन मैंने इसको छुटाया है। तो आप छुटाने के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से छुट रही है, बहुत अच्छे से सूखी हुई है इसलिए। और पूरी बरी को अच्छी तरीके से छुटाने के बाद हम इसको फैला देंगे और इसको 3 दिन तक और सूखने देंगे। जिससे कि थोड़ी बहुत नमी होगी इसमें तो वो अच्छे से सूख जाएगी, और जब ये अच्छे से सूख गई है तो कोई फफूंदी नहीं आएगी, कोई कलर चेंज नहीं होगा और बहुत साल तक ये चल सकती हैं बरी। और ये देखिए जब हम इसको तोड़ रहे हैं ना तो थोड़ी बहुत कसर है अभी इसको सूखने के लिए।
और ये देखिए 3 दिन और हो चुके हैं, जब मैंने छुटाया था उसके बाद 3 दिन और हो चुके हैं। हमारी बरी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख चुकी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पीछे से भी कि बिल्कुल अच्छे से सूख गई है और आगे से भी बहुत अच्छे से सूख गई है। बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, आपको मैंने तोड़ के दिखा दिया है, बिल्कुल अच्छे से टूट गई है। तो ये बरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको किसी डब्बे में भर के रख लेंगे, जिससे कि इसमें नमी ना लग जाए, बिल्कुल हवा वगैरह ना लगे, बिल्कुल क्रिस्पी इसी तरीके से बनी रहे इसलिए। और जब भी आप बरी को निकालेंगे तो हाथ बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए, गीले हाथ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सूखे हुए हाथ से आपको बरी को निकालना है। फटाफट से बरी निकालना है और डब्बा बंद कर देना, जिससे कि उसमें हवा ना लग जाए। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और कई साल तक ये टिकती हैं, यानी कि बहुत साल तक ये चलती हैं। तो मैंने इसको 6 से 7 साल तक इसको स्टोर करके देखा है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा बरी और आपकी भी बहुत सालों साल तक ये चल सकती हैं बरी। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।